भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाच गाते हुए धुन बजाते हुए, नाच गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे जो वरदान प्रभु ने हम सभी को दिया है। आज हम कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर प्रभु के रूपांतरण का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में जब पर्वत पर थे तो वहां पर एक अजीब घटना उनके शिष्य देखते हैं। प्रभु यीशु मूसा और एलियस से बातचीत करते हैं और वहां पर प्रभु का मुखमंडल एकदम श्वेत हो जाता है और पेत्रुस उनसे कहता है कि यहां होना हमारे लिए कितना सौभाग्यशाली है। और पेत्रुस कहता है कि हम 3 तंबू लगाते हैं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियास के लिए। जब हम मूसा और एलियास को आज के रूपांतरण के समय प्रभु के साथ में बातचीत करते हुए देखते हैं तो ये 2 यहूदी समाज के लिए ऐसे स्तंभ है जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा ईश्वर की योजना को पूर्ण किया। ईश्वर की योजना को उन्होंने अपनाया, ईश्वर से बातचीत की और यहूदी समाज को उन्होंने विश्वास में आगे बढ़ाया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का रूपांतरण का पर्व हमारे लिए नई खुशियां, नई उमंग, नई तरंग लेकर आता है। जिस प्रकार शिष्यों ने प्रभु को देखा और प्रभु के उस उज्जवल वस्त्र को, उनके चेहरे का प्रताप को, उनके गरिमा को जब उन्होंने प्रभु को देखा तो वे वैभव से भर जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। क्या हम प्रभु को हमारे जीवन में देखते हैं? क्या हम प्रभु के उस श्वेत वस्त्र का अनुभव करते हैं? जब हम प्रभु को हमारे दिल में स्वीकारते हैं तो हम प्रभु को वैसे ही पाते हैं जैसे आज उनके शिष्य उन्हें देखते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह पर्व हमारे लिए नई खुशियां लेकर आए, हमारे परिवार में शांति लेकर आए, हमारे परिवार में प्रभु को लेकर आए। हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिनको हमारी प्रार्थना की अति आवश्यकता है। हम हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का नाम लेते हुए इस पवित्र वेदी पर उन्हें उपस्थित प्रभु यीशु की उपस्थिति में उन्हें अर्पित करें, जिससे कि हम प्रभु के सानिध्य में रहते हुए, प्रभु की अनुकंपा में रहते हुए इस पवित्र याग में भाग लें। हम क्रिश्चियन मौन रूप से हमारे तमाम भाई बहनों को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें।
भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। परमेश्वर की महिमा ऊंचाई पर व्यापे, इस धरती पर पाए शांति हृदय सारी। हम तेरा गुण गौरव गाते, धन्य धन्य हम तुझे मनाते, तेरे पूजन में रम जाते, हम तेरी महिमा को ध्याते। धन्यवाद हम देते तुझको, तब विराट महिमा के कारण। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमय पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त धन्य है, एकलौते सुवन पिता के, परम में मने परमेश्वर के, परम पिता के बेटे ईश्वर। जिसने हरे पाप दुनिया के, दया वही प्रभु हम पर कर दे। जिसने हरे शाप दुनिया की, विनती यही हमारी सुन ले। जो कि बैठता पितु के दाएं, करुणा करे वही प्रभु हम पर। जो कि परम पावन केवल तू ही है प्रभु स्वामी, केवल तू सबसे ऊंचा है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त दयामय, पावन आत्मा संग विराजे, तू महिमा में परम पिता की। आमीन।
हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के महिमामय रूपांतरण के समय धर्मपुरखों के साक्ष्य द्वारा विश्वास के रहस्य को सुदृढ़ किया और हमें अपने सच्चे पुत्र पुत्रियां बनाने के और संकेत दिया। तेरे प्रिय पुत्र की वाणी सुनकर हम तेरे सेवक सेविकाएं उनके संग तेरे उत्तराधिकारी बन सके। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, वाक्य संख्याएं 9 से 10, 13 से 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है।
हल्लेलुया हल्लेलुया आहा हल्लेलुया 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 आहा हल्लेलुया। प्रभु ने कहा है दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ 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 सुसमाचार फैलाओ। हल्लेलुया 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 आहा हल्लेलुया 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 आहा हल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने पेत्रुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें इतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेत्रुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत ही डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे तब तक तुम लोगों ने जो देखा है इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी प्रभु के रूपांतरण का पर्व मनाते हैं। प्रभु का रूपांतरण हम सभी के जीवन में बहुत सारी अनुपम आशीषों को लेकर आता है। जिस प्रकार प्रभु जब इस धरा पर थे तो उनके जीवन में ईश्वरीय प्रेरणा, ईश्वरीय प्रकाश जो शिष्यों ने देखा अपनी आँखों के द्वारा, वह उस बात का पैगाम देता है कि प्रभु यीशु सचमुच ईश्वर के द्वारा भेजे गए। और वह वाणी जो विस्तार रूप से यह कहती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ईश्वर की वाणी यह मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो का जब हम विश्लेषण करते हैं तो कई थियोलॉजियंस कहते हैं कि ये जो वाक्य है ये ईश्वर का अनुपम वाक्य है। अनुपम मतलब बहुत ही प्रमुख वाक्य है। जब हम वाणी को सुनते हैं, आकाशवाणी जो होती है उसके बारे में जब हम सुनते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख बात यह है
कि ईश्वर खुद इस बात का पैगाम देता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। तो यह वह ऐलान करता है कि प्रभु स्वर्ग से ईश्वर के द्वारा इस धरा पर भेजे गए हैं। और प्रभु इसी बात को हर बार कहते हैं कि यह मेरे पिता का घर है, तुम लोगों ने इसको लुटेरों का अड्डा बना दिया है। प्रभु यह कहते हैं कि मैंने जो कुछ मेरे पिता से सीखा है वही मैं तुमको बता रहा हूँ। जो मेरा आदर नहीं करता वह उस पिता का भी आदर नहीं करता, जो मुझे स्वीकारता है वह उस पिता को भी स्वीकारता है। और सबसे सर्वप्रथम प्रार्थना जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है वह यह है कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु को क्रूस पर इसीलिए नहीं मारा गया कि उसने कई सारे चमत्कार दिखाए, बल्कि उसको इसीलिए क्रूस का वह दुख भोग उठाना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर ये ब्लेम था कि वो उसने ब्लास्फेमी किए, उसने प्रभु ईश्वर को, याहवे को, एलोहिम को उसने पिता कहा है। किसी को यह अधिकार नहीं था। लेकिन जब आज हम इस बात का साक्ष्य खुद पिता के द्वारा देखते हैं कि वह आकाशवाणी के द्वारा स्वर्ग से यह वाणी कहता है कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, तो शिष्य जो विचार विमर्श करते हैं वह देखते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि उनके लिए ये सब कुछ एक प्रकार से स्वप्न ही था कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देखी जो उनके समझ के परे थी। उन्होंने संहिता में मूसा के बारे में सुना, एलियस के बारे में सुना, और एलियस और मूसा यहूदी समाज के लिए बहुत ही प्रमुख स्थान रखते हैं, क्योंकि मूसा ने यहूदी समाज को मिस्री गुलामी से बाहर निकाला और उसने ईश्वर के सभी आज्ञाओं का पालन किया। उसी के द्वारा ईश्वर ने चमत्कार दिखाए। मिस्रियों के सामने मूसा को यूज़ करते हुए ईश्वर ने चमत्कार दिखाए और अपनी प्रजा को ईश्वर ने वहाँ से उनके चंगुल से बाहर निकाला। जब उनके चंगुल से बाहर निकाला तो मिस्रियों के लिए जो लीडर था वह मूसा था। मूसा प्रभु ईश्वर को आमने सामने देखता था। कहा जाता है, जैसे कि हम इसमें भी पढ़ते हैं और यहूदियों के इतिहास में भी ये बात कही जाती है कि मूसा ईश्वर को आमने सामने देखता है, और जब वह टेंट के बाहर आता था तो उसका जो फेस है वो एक आग के सदृश जलता था। मतलब उसके अंदर इतनी आभा होती थी, इतनी रोशनी होती थी, इतना प्रकाश होता था। और यही बात हम ड्यूट्रोनॉमी में भी पाते हैं कि किस प्रकार जब मूसा ईश्वर से बातचीत करता था तो वह ईश्वर के सानिध्य में रहता था। वह ईश्वर को अपने आमने सामने रूप से देख सकता था, लेकिन वह अपने आप को कवर करके रखता था। और जब वो टेंट के बाहर आता था तो लोग उसको जब देखते थे तो वो एक अलग प्रकार से ज्वाला, एक प्रकाश देखते थे। और यही बात जब हम एलियस के विषय में देखते हैं तो एलियस भी स्वर्ग में उठा लिया गया था, और जब उसे उठा लिया गया तो वह ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा, ईश्वर के प्रेम का जो उसका अनुभव था उसके माध्यम से वह उठा लिया गया था। और कहा जाता है कि एलियस के लिए वेट कर रहे थे कि वो वापस आएगा। और जब आज प्रभु एलियस और मूसा के साथ में खड़े होकर बातचीत करते हैं तो ये एक यहूदी समाज के लिए बहुत ही प्रमुख बात है कि वहाँ पर दो प्रमुख स्तंभ यहूदी समाज के प्रभु यीशु से बात करते हैं। और उससे भी प्रमुख बात ये है कि स्वर्ग से ये वाणी सुनाई देती है, सबको सुनाई देती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं तो प्रभु यीशु निरंतर अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से वह हमें ईश्वर के योजनाओं को पहचानने के लिए, ईश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए प्रभु हमें प्रयत्न करते हैं, प्रभु हमें शिक्षा देते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में, पुराने व्यवस्थान में हम पाते हैं कि ईश्वर बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव था। ईश्वर ऐसा था कि वो बदला लेता था, ईश्वर दंड देता था, ईश्वर मतलब किसी को बख्शता नहीं था। उसको गुस्सा आता था तो वो बाढ़ भेज देता था और सिर्फ नूह को बचाया।
और बाकी सबको मार दिया। ईश्वर को गुस्सा आता है तो आदम और हेवा को बाहर निकाल देता है। ईश्वर का जो रौद्र रूप हम देखते हैं, हम जब प्रभु यीशु में आते हैं, जब प्रभु यीशु के साथ में रहते, तो हम वो रौद्र रूप नहीं देखते। रौद्र रूप प्रभु ये बोलता है कि तुम लोगों का जो आचरण है, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम दया नहीं पाओगे, और जैसे मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ वैसे तुम भी औरों को क्षमा करो। और यही शिक्षा ईश्वर की शिक्षा है। ईश्वर अगर चाहता, अगर वो रौद्र रूप, अगर जिसको हम कहते हैं कि वो रौद्र रूप था, तो वो चाहता तो ईश्वर मनुष्य को आदम और एवा के साथ में ख़त्म कर देता, क्योंकि बनाने वाला तो वही है, और वो चाहता तो वो मार डालता। लेकिन उसका रौद्र रूप, उसका गुस्सा उसने कंट्रोल करते हुए उनको आदन वाटिका में से बाहर निकाला, बल्कि उनको मारा नहीं, क्योंकि वो उनको प्यार करता था। और वही प्यार जब हम देखते हैं पुराने विधान में, तो उस प्यार की व्याख्या हमें कम मिलती है, लेकिन उस प्यार की व्याख्या हम प्रभु यीशु के जीवन में पाते हैं। जिस प्रकार नूह को बचाया, अगर ईश्वर चाहता, पाप अगर इतना बढ़ गया था तो सब मनुष्य को मार देता। नूह को क्यों बचाया? लेकिन ईश्वर फिर भी मनुष्य को प्यार करता था, इसलिए उसने नूह को बचाया। और फिर आगे बढ़ते गए। अगर ईश्वर अगर सबसे अगर घृणा करता, अगर सबसे बदला लेने लगता, अगर सबके साथ में क्रोध होता, तो शायद ही हम यहाँ आज जीवित होते। लेकिन ईश्वर दयावान है, ईश्वर मर्सीफुल है, और यही बात प्रभु यीशु हमें बताते हैं अपने जीवन के माध्यम से। वो यही कहते हैं कि पिता हमें क्षमा करता है, पिता हमारे लिए इंतज़ार करता है, उस उड़ाऊ पुत्र के सदृश्य जो अपने पिता के पास में पुनः आता है। और प्रभु यीशु ने ये पूरे साक्ष्य के माध्यम से, ये अनुभव के माध्यम से वह लोगों को बताते हैं कि पिता हमें कितना प्यार करता है और पिता हमारे साथ में कैसा व्यवहार करता है। और यही ईश्वर की योजना है, यही ईश्वर की दया है, यही ईश्वर का मनोभाव है जो हम देखते हैं कि ईश्वर जो प्रेम है, ईश्वर जो दया है, ईश्वर जो करुणा है, उसी का पैगाम प्रभु यीशु हमें देते हैं। और यही बात हम प्रभु यीशु के जीवन में पाते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी इस धरा पर रहते हुए औरों को दिया, वह उन्होंने ईश्वर से सीखा। और उन्होंने अंत में भी यही प्रार्थना करी जब वह क्रूस पर लटक रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम रूपांतरण का पर्व मनाते हैं, तो आज हम उस पिता के प्यार को महसूस करते हैं। आज उसके पुत्र की महिमा को हम देखते हैं। जब हम पुत्र के हृदय को हमारे हृदय में संयुक्त करते हैं, जब हम उसको रोटी के रूप में ग्रहण करते हैं, जब हम उसे अपने दिल से अपनाते हैं, तो हम उस पिता की शिक्षा को अपनाते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, जब हम छोटे से थे, तो छोटे जो बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे नटखट होते हैं, इधर उधर चूँ 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 करते रहते हैं। लेकिन जब वो बच्चा अपने पापा के पास में जाता है और वो पापा की गोदी में जाता है और पापा उसको ऊपर उठाते हैं, ऊपर से फेंकते हैं, तो वो बच्चा बहुत खुशी खुशी से पापा की गोदी में आता है, एकदम गले लगते हुए। और कभी कभी कई बच्चे ऐसे रहते हैं, ऊपर सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं और पापा को बोलते हैं कैच, और खुद जंप कर देते हैं पापा के ऊपर, और उनको ये विश्वास रहता है कि उनका पापा उनको पकड़ लेगा। लेकिन अभी सोचिए, अभी अगर मैं बोलूँगा मेरे पापा को कि पापा कैच, तो मुझे खुद को ही डाउट रहेगा कि मेरा पापा मुझको पकड़ पाएगा कि नहीं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम छोटे रहते हैं, जब हम निर्बल रहते हैं, मतलब हम पूरे की पूरी आस्था भक्ति अपने पापा पर, अपने पिता पर, अपने ईश्वर पर डाल देते हैं। हमें मालूम है कि वो हमको बचा लेगा, हमें मालूम है कि हम उसके ऊपर कूदेंगे तो वो हमको पकड़ लेगा, कैसे भी पकड़ लेगा। लेकिन अभी जब हम अपने आप में इतने बलवान हो जाते हैं, जब हम अपने आप को ऊपर सोचने लग जाते हैं, तो हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। और यही बात हम देखते हैं हमारे विश्वास में भी,
कि हम हमारी आस्था भक्ति में जब ज़्यादा ईश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हम उसके ऊपर डाउट करने लगते हैं, उससे प्रश्न करने लगते हैं कि तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, आखिर मैंने क्या करा था। हम कई बार ऐसा व्यवहार हमारे जीवन में लेकर आ जाते हैं और हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, हम डाउट करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार की कमी हो जाती, लेकिन हमारे मन में कई शंकाएं पैदा हो जाती है, कई प्रकार के हमारे उलझने हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन में जब हम प्रभु के रूपांतरण का पर्व मनाते हैं, हम बालक के सदृश अपने विश्वास में मजबूत बनते हुए प्रभु के सानिध्य में जाएं और प्रभु की अनुकंपा से अनुप्राणित हो। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुझे चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का फल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे इकलौते पुत्र के महिमामय रूपांतरण के अवसर पर जो भेंट हम तुझे अर्पित कर रहे हैं उसे पवित्र कर दे। जिस महिमा से तू हमें आलोकित करता है उसी के प्रभाव से हमारे सारे पाप कलंक मिटा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने चुने हुए साक्षियों की उपस्थिति में अपनी महिमा प्रकट की, हमारे जैसे ही मानव शरीर को दिव्य तेज से आलोकित कर दिया ताकि शिष्यगण क्रूस को अपमान का चिन्ह ना समझे। इस घटना से इन्होंने हमें आश्वासन दिया
क्योंकि जो महातेज कलीसिया के शीर्ष में प्रकट हुआ है वही इनके अंग अंग में चमक उठेगा। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। जब क्रिस्त दर्शन देंगे तो हम उन्हीं के सदृश्य बन जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है, या हमें तेरे पुत्र के अनुरूप बनाए, जिनका महातेज तूने महिमामय रूपांतरण में प्रकट किया था। वह युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे। निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो।